द मुस्लिम इंस्टीट्यूट ड्रामा म्यूज़िक सब कमेटी के ज़रिए एहतमाम हाजी मोहम्मद मोहसिन हॉल में याद वाजिद अली शाह का इनेकाद। कोलकाता के उर्दू अदब में पहली बार मुस्लिम इंस्टीट्यूट ड्रामा व म्यूज़िक सब कमेटी ने वाजिद अली शाह को सेमिनार के शक्ल में याद करके खराज अकीदत पेश किया। मुकर्रीन ने वाजिद अली शाह की हयात ज़िंदगी, कारनामे, ड्रामा, म्यूज़िक, फ़नून लतीफ़ा पर रोशनी डाली। तकरीब का आगाज़ मेहमानों को फूल और मेमेंटो देकर किया गया। मुकर्रीन में डॉक्टर इश्तियाक हुसैन, असिस्टेंट प्रोफेसर शोबा तारीख़, आलिया यूनिवर्सिटी मोहतरमा मुनज़लत फ़ातिमा, पर पोती वाजिद अली शाह, जनाब शाहिद इकबाल, रिसर्च स्कॉलर, शोबा उर्दू, आलिया यूनिवर्सिटी मोहतरमा श्रुति घोष, कथक डांसर रिसर्च ने अपने मुकाले और कथक डांस पेश करके वाजिद अली शाह को श्रद्धांजलि अर्पण की। निजामत के फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे प्रोफेसर डॉक्टर नईम अनीस। सदारत मिली व समाजी शख्सियत कमरुद्दीन मलिक ने की, जबकि इजहार तशक्कुर पेश कर रहे थे एजाज़ी सेक्रेटरी ड्रामा व म्यूज़िक सब कमेटी जनाब साजिद परवेज़। एजाज़ी जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम इंस्टीट्यूट निसार अहमद ने नवाब वाजिद अली शाह को खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि कोलकाता में यह पहला मौका है कि मुस्लिम इंस्टीट्यूट वाजिद अली शाह को याद कर रही है, जबकि होना तो ये चाहिए था कि ये काम दूसरे उर्दू अदब और मुस्लिम अदारे करती। साहब वो इस सेक्शन के चेयरमैन हैं। सिर्फ इस सेक्शन की नहीं बल्कि तमाम मुस्लिम इंस्टीट्यूट के बेशतर सेक्शन की जिम्मेदारी हमारे चेयरमैन मोहतरमा यहाँ मंजिलत मोहतरमा मंजिलत फातिमा बिल्कुल। हमारे एक स्पीकर अभी तक नहीं आए हैं, असल में उनके नाम के साथ इकबाल जुड़ा हुआ है तो वो उसका फायदा उठा के हमेशा दे सकते हैं। दीवाने ऐसे ही काम करते हैं और जैसे और दीवानों की जरूरत है। सही बात है। फूल पेश करें कमरुद्दीन मलिक साहब। हम लोगों ने वाजिद अली शाह को एक तरह से भुला दिया था। ये उनकी 200 साल जुड़ा है, उससे हम लोग को बड़ा नुकसान पहुंचता है। शाहिद इकबाल आ गए हैं, वहाँ सीधे स्टेज में तशरीफ ले आइए। पहली बार मुस्लिम इंस्टीट्यूट में एक ऐसा जलसा जो वाजिद अली शाह से ताल्लुक़ रखता हो, वो उसका इनेकाद हो रहा है और बड़ी कोशिश हो रही थी कि इसको किस तरह से किया जाए। डॉक्टर नईम अनीस साहब से मेरी गुफ्तगू होती थी तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ये कलकत्ता में मैं समझता हूँ कि ये पहला जलसा है इस तरह का, है ना, उर्दू वालों की तरफ से। और लोग तो करते ही रहते हैं, हम लोग ही फरामश कर देते हैं। नूरुद्दीन भाई यहाँ जानते हैं इसको। तो बहरहाल ये बहुत बहुत तारीख़ी जलसा है जिसके हम सब गवाह होंगे। और मैं आज के इस जलसे में अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का जो हमारे स्टेज पर तशरीफ़ रखते हैं वो आप लोगों का खैर मक़दम करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आज का ये जलसा बहुत ज़्यादा कामयाब होगा और कामयाब की एक नई तारीख़ रकम करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। हज़रात 2023 गुज़र गया और इस मौके पर हम लोगों ने तो ये उम्मीद की थी कि शायद पूरे हिंदुस्तान में वाजिद अली शाह को उसी एहतराम व अक़ीदत के साथ याद किया जाएगा, उनकी कुर्बानी। मैंने जादवपुर यूनिवर्सिटी में भी ये बात कही थी और मुझे फिर इसे दोहराने में खुशी महसूस हो रही है कि हम लोग बचपन से पढ़ते आए थे, सुनते आए थे कि बंगाल जो आज सोचता है
हिंदुस्तान वो दूसरे दिन सोचता है। जादवपुर यूनिवर्सिटी इस मामले में उसको इम्तियाज़ ये हासिल है कि उन्होंने पहली बार वाहिद अली शाह की याद में 2 दिन का नेशनल सेमिनार किया और उन्हें याद किया, उनके मुख्तलिफ गोशों पर बातचीत की और ऐसे ऐसे टॉपिक वहाँ सेमिनार में थे कि हम लोग तो दंग रह गए कि इस तरह से भी बात करवाई जा सकती है। हजरात हैं वहाँ पे मौजूद, रिसर्च स्कॉलर सब थे और यहाँ पे बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो उस सेमिनार का हिस्सा थे। तो वहीं पर शदीद नदामत का भी एहसास हुआ, अपनी कम मायगी का भी एहसास हुआ कि हम लोगों ने कुछ नहीं किया। तो वहाँ से लौटने के बाद ही निसार साहब हमारे एजाजी जनरल सेक्रेटरी, उनसे बात हुई तो ये हुआ कि हम से उन्हें याद करें, 200 साल जश्न उनका जो मनाया जा रहा है उसका एक हिस्सा हम भी बने। कोई बहुत बड़ी तकरीब नहीं, कई रोज़ का प्रोग्राम नहीं है, लेकिन ये यकीन ज़रूर है कि आज की इस मजलिस में जो बातें होंगी वो यकीनन आप लोगों के लिए बहुत सारी नई बातें होंगी, इससे पहले शायद आप इससे वाकिफ़ ना होंगे। और ये मुस्लिम इंस्टीट्यूट के अरकान की तरफ से उनको खराज अक़ीदत होगा कि हम अपने जो हमारे असलाफ़ हैं उन्हें हम भूलते नहीं हैं, क्योंकि अगर कोई कौम अपने असलाफ़, मिली फरीज़ा भी है कि हम अपने असलाफ़ को याद रखें, उनके कारनामों से अपनी नई नस्ल को रोशनास कराएं, ताकि सीना बसीना ये रवायत चलती रहे और हम ये जानते रहें कि हमारी तारीख़ कितनी रोशन है, हमारे यहाँ कैसे कैसे लोग गुजरे, उन्होंने कैसे कैसे कारहाय नुमाया अंजाम दिए हैं। तो इसी मकसद के तहत इस प्रोग्राम का इनेकाद किया गया और यहाँ हमारे स्पीकर वो ये साबित करने को काफ़ी है कि वाजिद अली शाह अख्तर की शख्सियत सिर्फ उर्दू और फ़ारसी शायर की हैसियत से नहीं थी, बल्कि वो और भी बहुत कुछ थे। मेरे मकाले का उन्वान भी इसी हवाले से है कि वाजिद अली शाह अख्तर और हिंदुस्तानी फ़नून लतीफ़ा, रहस, मौसीकी और रक़्स की रोशनी में। वाजिद अली शाह अख्तर और हिंदुस्तानी फ़नून लतीफ़ा, रहस, मौसीकी और रक़्स की रोशनी में। हजरात, मकाला शुरू होता है कि तहक़ीक़ अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मानी हक़ को साबित करना है, लेकिन तहक़ीक़ से मुराद सिर्फ नए हक़ाइक़ की तलाश नहीं बल्कि मालूम शुदा हक़ाइक़ में इजाफ़ा भी है। तहक़ीक़ का मफ़हूम तलाश हकीकत भी है। इसी बुनियाद पर उर्दू में अदबी तहक़ीक़ का सिलसिला गुज़श्ता 1 सदी से ज़्यादा अरसे से जारी है और इसी बुनियाद पर अदब में नए इंकशाफ़ात हो रहे हैं। मिसाल के तौर पर